आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, नित दिन तुम्हेरी महिमा गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। जिन चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी है दुनिया तारी, जिसने तारी है दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं,
बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए राधा रानी सरकार की। 2 मिनट की नाम कीर्तन। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, 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 उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है कृपा राधा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, 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 उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, किशोरी तेरा वृंदावन, किशोरी तेरा वृंदावन, सारे जग से निराला है। किशोरी तेरा वृंदावन, सारे जग से निराला है। मिलते हैं बिहारी जी, अरे मिलते हैं बिहारी जी, दीवाने हो जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, करती है कृपा श्यामा। कौन करती है कृपा? कृपा कौन करती है? वो हमारी श्यामा जी है, हमारी राधा रानी है, जो हम पे कृपा करती है। और किस तरह से कृपा करती है? अरे करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, 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 उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं,
मीरा है तो करुणामयी है, किशोरी तो दयामयी है, रखती है उनको चरणों में, उन्हें रखती है यूं चरणों में, जो द्वारे इनके आते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, उनमें हरि मिल जाते हैं, जो राधा नाम गाते बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए नवल किशोर की। राम कथा के रसिकगण, राम कथा के रसिकगण, पवन कुछ हनुमान और आइयो आसन लीजियो और महावीर हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए रावण सरकार की। ये रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि हमारे जो गुण हमारे अंदर है, अगर हम इसका पाठ करते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो हमारे हृदय में जो पाप है, जो भी पाप है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और ये रामचरितमानस को तो हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर करना चाहिए। अगर आप इसको कर नहीं सकते तो इसको परिणाम तो कर सकते हो। एक नियम बना लो, जब भी समय मिले रामचरितमानस पर जाओ और एक पुष्प चढ़ाओ, क्योंकि इसके हर एक श्लोक में हमारे रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। हमारे रामचंद्र जी कृपा बरसाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें राम लक्ष्मण सीता जी बैठी है। कौन बैठी है? कि राम लक्ष्मण सीता। इस कथा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। और इस कथा में केवल वही व्यक्ति आ सकता है जिसमें हमारे हनुमान जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज जिसका चयन करें। हर व्यक्ति रामचरितमानस को पढ़ नहीं सकता, रामायण की चौपाई बोल नहीं सकता। जिस पर बहुत बड़ी कृपा होती है, जिस पर बहुत बड़ी कृपा होती है, वही जाकर ये रामचरितमानस का पाठ करता है, जिसका दर्शन करता है। इस कथा, जो ये कथा है, ये अनमोल कथा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभक ऋषि आई। माने एक बार, ये जो कथा है, आज की जो कथा है, वो हमारे भोलेनाथ सती माता की कथा है। किसकी कथा है? भोलेनाथ और सती माता। एक बार क्या हुआ कि हमारे भोलेनाथ मनी मन में मुस्कुरा रहे थे, मनी मन में मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पे मनी मन में हंस रहे थे। तो सती माता ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा, हे शंभु, हे भोलेनाथ, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ये रामचंद्र जी की लीलाएं देखकर हंस रहे हैं। उन्होंने कहा